दोस्तों आज की वीडियो में जिस पेनी स्टॉक के बारे में बात करूंगा वो 70% के पोर्टफोलियो में वो पेनी स्टॉक ऐड है। बात करें हम यामिनी इन्वेस्टमेंट की, तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है क्योंकि अब मुझे यहाँ से लग रहा है इसमें पोटेंशियल दिख रहा है और ये ऊपर जाने वाला है। हो सकता है मेरी प्रिडिक्शन फेल भी हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। बात करूँ मैं पिछले एक वीक की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लो सके लग चुका था। तब मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे, बोल रहे थे सर ये नीचे जा रहा है, हमारा पैसा ब्लॉक तो नहीं हो गया, कंपनी बेकार तो नहीं है। तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर किसी ने तब बाई नहीं किया तो अभी बाई कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अभी आपको ये पेनी स्टॉक नहीं मिलने वाला है, फिर भी आप ट्राई कर लेना। अब यहाँ से क्या होने वाला है कि 1 रुपये की साइड में जा रहा है और पिछली बार इसे लाया था 2 रुपये 13 पैसे के आसपास। उससे पहले मैं बताऊँ, ये फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है और ये इन्वेस्टमेंट का काम करती है, लोन वगैरह भी प्रोवाइड कराती है। तो अब मैं बात करूं इसकी, तो आपको पहले पता है कि भाई फाइनेंस सेक्टर में तेज़ी बनी हुई है। अब यहाँ से फिर से तेज़ी बनी है, बीच में क्या था, गैप था। बहुत टाइम से क्या मैं देख रहा हूँ कि इसमें पहले तो बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी थी लेकिन बीच में स्लो हो गया। लेकिन अब यहाँ से फिर से ये जितने ही पेनी स्टॉक है ना फाइनेंस सेक्टर से, वो धीरे धीरे इनका प्राइस में मूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। अब चलो बात करते हैं हम इसकी मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप बहुत ही छोटी कंपनी है, 30 करोड़ के आसपास है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ नहीं देखनी है और मुझे नहीं लगता कि भाई आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 58 पैसे के आसपास चल रहा है, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप अगर रिस्क लेना चाहते तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जा सकते हैं, आपका क्या डिसीजन है, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ। और हाँ, कुछ पॉइंट है जो मैं फिर से बोलना चाहूँगा। पहली बात क्या है, हैवी इन्वेस्टमेंट ना करें पेनी स्टॉक में, ज़्यादा पैसा ना, लालच तो बिल्कुल ना करें मार्केट में। आपके पास जितना पैसा है उसे डाइवर्सिफाई करें। पहली बात ये है कि आपके पोर्टफोलियो में सारे के सारे पेनी स्टॉक नहीं होने चाहिए, एक दो चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, और बाकी की अच्छी कंपनी है उनमें। ये क्या है, पेनी स्टॉक में हम क्यों जाते हैं, हम इसीलिए जाते हैं, हमको ये पता रहता है कि ये पेनी स्टॉक जिस जो हम बाई कर रहे हैं उसका फंडामेंटली वीक कंपनी है, कुछ भी उसमें नहीं है, उसके बावजूद हम पैसा लगाते, क्योंकि हो सकता है आपका लक ऐसा हो कि वो काम कर जाए। क्योंकि मैंने देखा है पेनी स्टॉक जितने रिटर्न देते हैं जब चलते हैं, उतनी बड़ी कंपनी इतनी जल्दी नहीं देती है, उनकी स्लो स्लो प्रोसेस होती है, वहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है। वैसे तो रिस्क होता है इतना ही, लेकिन पेनी स्टॉक की अपेक्षा उनमें कम रिस्क होता है, ये हाईली रिस्की होते हैं। यहाँ आपका पैसा मल्टीपल भी हो सकता है और आपका भाई पैसा डूब भी सकता है। तो आप ये थिंकिंग लेके चलोगे कि नहीं भाई, जो मैं पैसा लगा रहा हूँ वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, कल को वो लॉस में चला गया, मैंने यामिनी इन्वेस्टमेंट में अभी बाई कर लिया, हो सकता है ये नीचे 1-2 साल में चला जाए। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। बात करें मैं इसकी, तो भाई डिविडेंड वगैरह प्रोवाइड नहीं कराती है, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी तो आपको डिविडेंड कहाँ से देगी, कंपनी खुद नहीं कमा रही है एट दिस टाइम, तो आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बस आपको ये देखना है, और मैं पहले ही बोला आज मैं फिर बोलूँगा, आपको उसी कंपनी में पैसा लगाना है जहाँ से आपको रिटर्न मिल रहा है। अगर कंपनी रिटर्न नहीं दे रही है मतलब कि भाई प्रॉब्लम है। हमारा पैसा अगर बनेगा ही नहीं तो हम क्यों इसमें जाएं, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे सेगमेंट दिखाई देंगे, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, बैलेंस शीट वगैरह सब चीज़ ठीक ठाक है, लेकिन वो कंपनी रिटर्न नहीं दे रही है, तो हमें क्या मतलब है भाई, हमारा तो पैसा बन ही नहीं रहा है। और आपको क्या करना है इसमें, अगर पहले से इंटरेस्टेड हो सकता है कुछ लोग हैं जो 1 महीने पहले इसमें उन्होंने बाइंग मतलब एंट्री कर ली हो, 2 महीने पहले 3 महीने पहले, तो उनके लिए बढ़िया भाई मौका है, अभी आप होल्ड कर सकते हो, 1 रुपये के आसपास आप रुक सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्या ये 2 रुपये 13 पैसे के आसपास जाएगा, लेकिन पहला टारगेट तो इसका यही रहेगा कि भाई 1 रुपये के आसपास ये जा रहा है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 1 रुपये के आसपास जा रहा है, उसका भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं बताऊं, इसके पास कोई भी डेप्थ नहीं है, ये पेनी स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सेगमेंट होता है कि भाई डेप्थ नहीं है, समझ रहे हो, कंपनी कोई कर्जा वगैरह नहीं ले रही है, और जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने कंपनी अपने
ग्रोथ के लिए लगाई, अच्छी बात है। हम कॉइन्स की बात करें तो इसमें कॉइन्स तो काफ़ी ज़्यादा भरे पड़े हैं। उससे पहले मैं बताऊँ, पुअर सेल्स की ग्रोथ है, ये ज़्यादातर पेनी स्टॉक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। उनमें क्या चल रहा है कि भाई जब से कोविड वगैरह का पीरियड आया है 2020 के बाद उनका बिजनेस पूरी तरह से पिट चुका है। और खासकर जितने भी पेनी स्टॉक हैं उनमें तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी गई है, उनकी ग्रोथ रुक सी गई है 2020 के बाद। अगर आप कंपेयर करो 2017-18 के आसपास, तो आपको बहुत ज़्यादा गैप दिखाई देगा, समझ रहे हो। कंपनी एट दिस टाइम 2020-21 के फेज में बिल्कुल नहीं कमाई कर रही है, बिल्कुल नहीं कमाई कर रही। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ऐसे ही चलती रहेगी, हो सकता है इनको ग्रो करने में थोड़ा टाइम लग जाए, 5 साल भी लग जाए, 3 साल भी लग जाए। अब ये तो नहीं कि भाई इसी साल 2022 में ही फिर देखो अच्छा खासा परफॉर्म करे, ये कोई फिक्स नहीं होता। आपका काम क्या है, कंपनी ठीक ठाक है, आपको बिजनेस ठीक लगता है, कंपनी रिटर्न दे रही, कंपनी बैलेंस शीट लगभग ओवरऑल ठीक ठाक है, तो आप एक बार सोच सकते हैं। चलो अब बात करते हैं हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। क्यों नज़र नहीं आएगा? क्योंकि इसने कोई खास दिया ही नहीं। निगेटिव तो भाई रिजल्ट दे रही है ये लगातार, अगर आप देखो तो। और अब हम बात करते हैं ईयरली की बात करें तो थोड़ा सा प्रॉफिट है, 29 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हाँ, बट एक बात ये है कि इसमें आपका पैसा डूबेगा नहीं। क्यों नहीं डूबेगा? टोटल लायबिलिटी अगर देखें तो 68 करोड़ के आसपास है, और उतनी इनके पास प्रॉपर्टी है, तो आपका पैसा बिल्कुल नहीं डूबेगा। वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर लायबिलिटी तो ज़्यादा हो जाती है लेकिन उनके पास एसेट्स नहीं होते। कल को हो सकता है डीलिस्ट हुई तो आपका पैसा ब्लॉक ना हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये चेक करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी तो एवरेज है और ठीक ठाक। अब यहाँ से अगर एट दिस टाइम की बात करें करंट में क्या चल रहा है, तो अब यहाँ से तेज़ी बनने वाली है। आपको मिल जाए तो बेटर है, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि भाई आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका है और सेल शायद ही है अगर कोई कर रहा हो तो। अगर आप ये सोचो कि थोड़ा सा वेट कर लूँ, मुझे नहीं अभी बाई करना है 58 पैसे पे, मुझे तो भाई 45 पैसे के आसपास बाई करना है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। वैसे मेरे हिसाब से अगर जो पहले से इसमें इंटरेस्ट है तो भाई 1 साल के लिए आप होल्ड कर लो, या फिर आप टाइम देख लो कि 1 रुपये के आसपास कितने टाइम में जाएगा। वैसे मेरा तो ये रहता है कि भाई 3 महीने के आसपास अगर आप टाइम दे रहे हैं तो वो कंपनी आपको पैसा बना के दे जाएगी। इतना टाइम काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट होता है, कोई इससे ज़्यादा टाइम में नहीं। लेकिन फिर भी इस पेनी स्टॉक में क्या है कि इसने रिटर्न नहीं दिए, 3 से 6 महीने बिल्कुल नहीं दिए। तो भाई हमें क्या है, कंपनी के जो रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसमें 1 साल में जितना रिटर्न मिला है ना उतना शॉर्ट टर्म में नहीं मिला है, तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। बात करें हम इसके रेजिस्टेंस की, तो अभी बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है, इसने क्लियर कर दिया। जो 56 पैसे था अब इसके पास बिल्कुल है। हो सकता है कि आपको 80 पैसे के आसपास थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल जाए प्रॉफिट बुकिंग का। इसका बिल्कुल रास्ता क्लियर है, 1 रुपये के आसपास मुझे ऐसा लग रहा है कि जा रहा है। चलो बात करते हैं जो मैंने आपको पहले ही बोला कि इसने शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नहीं पैसा बनाया, यहाँ तक कि 6 महीने भी नहीं पैसा बनाया। हाँ, 1 साल में इसने अच्छा बनाया, 176% का, ये रिटर्न कम नहीं होता है। तो आप 1 साल के लिए सोच के चलें, आपका पैसा डेफिनेटली बन जाएगा। और हाँ, किसी की ज़्यादा सुननी नहीं है, अपनी ही करनी है। आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो भाई गेन करो, ऐसा मत करो कि भाई किसी ने टिप्स दे दी कि यामिनी इन्वेस्टमेंट को बाई कर लो और भर भर के क्वांटिटी उठा रहे हो आप, कल को लॉस हो गया तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी, आप क्या कर लोगे फिर बाद में। तो इसीलिए कहता हूँ कि अपने आँख कान नाक सब कुछ भाई खुला रखो, कौन हमें सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है और कौन गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये चेक करना आपका काम है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ही करनी पड़ती हैं, डिसीजन भी आपको ही लेना पड़ेगा। तो चलो बात करते हैं। उससे पहले मैं बताऊँ, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और ठीक है। और आपने अभी तक भाई वेबसाइट पर नहीं विजिट किया तो आप वेबसाइट भी विजिट कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ आर्टिकल लिखता रहता हूँ, आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। क्या है, तो क्योंकि मैं जितनी भाई मेहनत करता हूँ ना, और तो मैं चाहता हूँ कि भाई आपको कुछ ना कुछ उससे हेल्प हो। चलो बात करते हैं हम इसकी, भाई कोई भी
बंदा ऐसा नहीं है, हो सकता है कि इसमें एक दो में बोल नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर लोग 100% की डिलीवरी उठा रहे हैं। मतलब लोगों का इंटरेस्ट तो बना हुआ है यामिनी इन्वेस्ट में। ध्यान रखना, आप ये चीज़ चेक कर लो, 8 लाख का वॉल्यूम है, उसमें से ज़्यादातर क्वांटिटी घर लेके गए हैं, अच्छी बात है। रेवेन्यू की बात करें, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, 2017 में जिस हिसाब से कंपनी का परफॉर्म देखने को मिला था उसका आधे से भी कम हो गया। फिर हम देखें 2020 में तो बिल्कुल इसका बिजनेस पिट चुका है, 2021 में भी पिट चुका है, ये 2018 से अब तक बिल्कुल रिकवर नहीं करी है, इसने बिल्कुल रिकवर नहीं किया है। अब बात करते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग भी लो है इसकी, 82% के आसपास पब्लिक है और इसका कोई भी शेयर प्ले नहीं, अच्छी बात है। अगर हम सेगमेंट की बात करें तो एक साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक इसमें यू शेप बना रहा है। ये यू शेप मतलब ये अब यहाँ से तेज़ी इसमें बनने वाली है और अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी। और हम देखें तो एंट्री पॉइंट सही है, ये ओवरबोट जोन में नहीं है। आई होप मैंने आपके सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।